So today we'll continue our discussion uh, from the data type section where we were trying to understand how the float and double numbers are represented and what is their range and how they are written or represented. So in order to understand the floating point representation of the number in computers, you first need to understand what is the scientific notation of a number. And scientific notation of a number is a number system, one kind of system, a technique through which we could represent very large numbers in a short form. बड़े नंबरों को हमको जब रिप्रेजेंट करना होता है 10 डिजिट 20 डिजिट 50 डिजिट 100 डिजिट के नंबरों को, मतलब काफी बड़े बड़े नंबरों को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम साइंटिफिक नोटेशन में उसे लिखते हैं और आसानी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ही मैटर है. Well, if you will have any query, you may ask in the chat box. So I was trying to tell you कि बड़े नंबरों को जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बड़े नंबर मतलब जैसे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हो, 15 डिजिट 20 डिजिट 50 डिजिट 50 डिजिट 100 डिजिट, बहुत बड़ा नंबर है. उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पहली बात तो ये समझ लो कि इसका जरूरत ही क्यों है, इतना बड़ा नंबर आखिर क्यों चाहिए मुझे. तो एक बहुत सारा एग्जांपल में से एक बहुत उम्दा एग्जांपल है ये कि अगर आपको गिनना है नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तो 150 500 एक आधा अरब तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब ये कितना ज्यादा है, यू कैन इजीली सर्च इन द गूगल एंड गेट द रिजल्ट. तो ये हो गया. या अगर आपको ये मेजर करना है कि ब्रह्मांड का वजन मिलीग्राम में कितना है, तो भी बहुत बड़ा होगा वो फिगर. इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन है जहां पर ये सब नंबरों का इस्तेमाल हो सकता है. या हमने पिछले एग्जांपल में ही देखा था कि लाइट का स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1000 डेज, ये सब बड़े नंबरों का उदाहरण है. तो लॉन्ग डेटा टाइप हमें बहुत बड़ा रेंज प्रोवाइड करता है. आपको मैंने दिखलाया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए उसे ताकि ये चीजें समझने में आसान हो. ये देखिए लॉन्ग का रेंज ये है. यह है नेगेटिव, यानी सबसे छोटा नंबर. ये बहुत छोटा नंबर, जैसे -1, ये तो छोटा नंबर हो गया ना, कम नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो. तो नेगेटिव में इतना ये है. अब पॉजिटिव को देखिए, मेनली हमें ज्यादातर पॉजिटिव यूज करना होता है. ये काफी बड़ा नंबर है. चलिए ठीक है, ये तो बड़ा नंबर है, मगर उसका क्या जब हमें इससे भी बड़ा नंबर का जरूरत हो. हम उस स्थिति में क्या करेंगे जब हमें इससे भी बड़ा नंबर का जरूरत हो. इससे बड़ा नंबर का कहाँ जरूरत पड़ेगा, है बहुत सारा सिचुएशन जहां इससे भी बड़ा नंबर का जरूरत पड़ता है. ओ, तो उसके लिए हमारे पास है फ्लोट एंड डबल. तो फ्लोट एंड डबल को समझने के लिए आपको मैं समझा रहा था कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर. तो आइए फिर से एक बार इसे देख लें हम. जैसे कोई भी, पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को छोटे नंबरों से समझना शुरू करेंगे, जैसे 5-6 डिजिट का नंबर को, जैसे 45,78,412. ठीक है, दिस इज 45,78,412. अब इसको हम लोग, ये हो गया करीब 45 मिलियन के जैसा. मिलियन ट्रिलियन में अगर पढ़ोगे तो. अब इसका साइंटिफिक नोटेशन में नोट करने का तरीका है एक, और बहुत सिंपल है. नॉट नीड टू बी कंफ्यूज्ड. एंड आफ्टर डिस्कसिंग दिस, I'll ask you one question that how many of you understood this, and I want to see your raised hands. So you better be very attentive to understand. And if you have any query, then before asking this question, you may better ask the queries in the chat box and raise your hand so that I could see it there. बहुत आसान है. सबसे पहले आपको देखना है, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, कि पहला डिजिट क्या है. 4 है, फाइन. और पहले डिजिट के बाद कितने नंबर्स हैं, तो गिनिए. 1 2 3
4, 5, 6 ये बताता है कि मेरा 10 टू द पावर क्या होगा। पहला डिजिट को छोड़ के बाकी को काउंट कर लीजिए, 6 है तो हमारा 10 टू द पावर 6 होगा। ओके, ना कैसे लिखते हैं, 4 पॉइंट, पहला कुछ 2-3 डिजिट आप लिख लीजिए, लाइक 5, 7, 8। ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो पूरा लिख लीजिए, मगर फिर फायदा क्या, अगर हम बड़े नंबर को छोटे रूप में दिखाना चाह रहे हैं और फिर हम सब लिखेंगे भी तो फिर फायदा नहीं। तो इसीलिए मान लो हम 2 ही डिजिट लिख रहे हैं और इनटू 10 टू द पावर 6 ये हम लिखेंगे, ये याद रखना है आपको। ये 106 नहीं है, ये 10 टू द पावर 6 है। मैं इसे पावर मोड में ले आता हूँ, अब ये लग रहा है 10 टू द पावर 6। एक्चुअली 10 टू द पावर 6 का मतलब को पहले समझो तुम। जैसे 10 टू द पावर 1 यानी 10 होगा, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मतलब 10 इंटू 10, ये 10 टू द पावर 2 है। 10 टू द पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, ये होगा 1000। 10 टू द पावर 4 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 5 हो गया क्या? ये 5 हो गया, 10 टू द पावर 5 हो गया ये। तो कहने का ये मतलब है कि कितना जीरो है वो उसका पावर दिखला रहा है। जैसे 10 टू पावर 2 में 1 के बाद 2 जीरोज हैं, 10 टू पावर 3 में 1 के बाद 3 जीरोज हैं। एक सेकंड में, तो यहाँ पर बात यह है कि जितना पावर उतना जीरोज, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि 4 को अगर हम, ध्यान दो, 4 को अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर 10 टू पावर 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर होगा। ये कौन सा नंबर है, तो ये है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 है ये नंबर। गिनो, 4 के बाद 6 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 4 इंटू 10 टू पावर 6 है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। मगर इस तरह का नंबर रहे तो क्या करते हैं, तो हम 4.578 इंटू 10 टू पावर वट एवर यू वांट टू जस्ट मेक इट, इट्स क्वाइट इजी। तो ये तो हो गया कि भाई अगर मान लीजिए छोटा नंबर है तो ठीक समझ में आ रहा है। मैं अभी आपको ये दिखलाऊंगा बड़े नंबर पर, ठीक है। बड़ा नंबर उम्मीद है एक्सेल संभाल नहीं पाएगा, तो लेट अस यूज एनी अदर ऐप। चलो एक नंबर लिखते हैं 7, उसके बाद 0 लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 40, ये है मान लो कोई नंबर। अब तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा नंबर, बाप रे, तो जानते भी नहीं है सर ये क्या है ये नंबर है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा नंबर है कि तुम वंस टेंस करके इसको पता भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। काफी बड़ा नंबर है। तो अगर हम मान लो कि इस तरह के नंबरों के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई तरह का काम कर रहे हैं तो बार बार लिखना पड़ता है हमें। तो क्या हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, इतनी बार गिन गिन के लिखते रहेंगे क्या? एंड एक सवाल आ रहा है कि वाई ई इज यूज्ड, ई क्यों यूज है मैं बताऊंगा। और सर इफ द नंबर इज इन डेसिमल ओनली देन, तो डेसिमल में ऑलरेडी है तो उसके लिए यूज नहीं होता, मैं बताऊंगा, उसे बताऊंगा। चलो पहले आप देखो कि बड़ा नंबर अगर है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जो बड़ा साइज है जिस नंबर का, जैसे ये, इसमें 32, 34, 35 डिजिट से पता नहीं कितना है, गिनना पड़ेगा एक बार फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 40, 40, 41, 42 डिजिट्स है, 42 और एक 43 डिजिट है 7 को लेके।
तो इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे हर बार जब हम इसी नोट करना होगा, डिनोट करना होगा, हम ऐसे लिखेंगे अब 7 इंटू 10⁻42, यानी पहला जो नंबर है, लेट मी राइट दिस इन एन एक्सेल बिकॉज इसमें वैसा फीचर नहीं है कि है, नहीं होगा, नोटपैड में सब नहीं रहता है। सो लेट अस डू द सेम थिंग इन वर्ड में बहुत अच्छा से सब हो पाएगा। टेन टू द पावर 42, इसको हमें सुपर स्क्रिप्ट कर देना है, ये आ गया। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि इतना बड़ा नंबर को लिखने से बेहतर अब हम सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं। ओ अच्छा, अब समझ में आया कि साइंटिफिक नोटेशन का क्या महत्व है। यस, यही महत्व। तो ये तो सिर्फ 42 डिजिट है ना भाई, इसके बाद 42 डिजिट। तो सिर्फ क्यों बोल रहे हैं सर, ये तो खुद ही बहुत बड़ा नंबर है। तो सिर्फ मतलब क्या इससे भी बड़ा नंबर। So look at this. So this is the importance of using scientific numbers. अब अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर लास्ट में कुछ और भी रहे, हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव सिलेक्टेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो इसमें हम 4 5 6 7 8 9 10, ये लास्ट में अगर हम कुछ जोड़ भी रहे हैं, ये भी नंबर हालांकि बड़ा ही है, छोटा नहीं है ये नंबर, मगर इतने बड़े नंबर के मुकाबले लास्ट में अगर हम कुछ जोड़ भी रहे हैं तो ये उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम इस नंबर को ऐसे भी लिख दें 1.0 7.0 into 10⁻42, तो हालांकि इसका रिजल्ट ये नहीं आएगा, आएगा ये ही, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो डेटा लॉस हो रहा है, ये कहाँ गया, ये तो बड़ा है फिर भी गया। तो देखो भाई, साइंटिफिक नोटेशन में बड़े नंबरों पर जब हम काम कर रहे हैं, बड़े नंबर का मतलब तुम आसान शब्दों में समझो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड इन 1 करोड़ रुपी इफ यू विल गिव अवे, और किसी को तुम 10-20 रुपया दे देते हो, तो क्या फर्क पड़ता है यार। तो 1 करोड़ में जितना 10-20 रुपया का वैल्यू है, वही इतने बड़े नंबर में इसका वैल्यू है, ठीक है, आप निकाल लेना। तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कुछ हद तक, बहुत हद तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इग्नोर नहीं करना है तो फिर आप इसको यूज मत करिए, आप इसी नंबर को लेकर के जो कैलकुलेशन करना है करिए, खुश रहिए, इसी में खुश रहिए, चलिए ठीक है। ये एक सब्स्टिट्यूट है, ये एक तरीका है जो आपके काम को बहुत हद तक आसान करता है। थोड़ा बहुत नंबर का लॉस हो रहा है, मगर वो इग्नोरेबल है, यस माइंड इट, इग्नोरेबल है। मगर उसका भी उपाय है बहुत हद तक कंप्यूटर कैलकुलेशन में, हम बता रहे हैं सब चीज। मैं आपको क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था, ठीक है। At that time the screen was not shared, so look at this। मैं ये कह रहा था कि ये नंबर जिसमें लास्ट में कुछ डिजिट्स जोड़ा हुआ है, और ये नंबर, ये सभी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा ही लिखेंगे, इसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा ही लिखेंगे। तो सर ये कहा गया, तो वही मैं बता रहा था कि इतने बड़े नंबर में इसका बहुत ज्यादा मोल नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि अगर 1 करोड़ रुपया मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें से 10-20 रुपया चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही है चीज यहाँ। मगर मैं बाद में ये भी कह रहा हूँ कि डेटा लॉस कम से कम हो, उसके लिए भी व्यवस्था किया हुआ है इसमें। तो अब अगर आप ये समझ रहे हैं तो हम आगे फ्लॉट और डबल के बारे में समझ सकते हैं। तो मुझे बताइए आप लोग हाथ उठा के कि कितने लोग इस मैटर को समझ पा रहे हो कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, उसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक बंदा तो समझ गया है, अरे वाह, बहुत लोग हैं, वेरी नाइस। फिर से देख लो यहाँ पर, फ्लॉट को हम, फ्लॉट डेटा टाइप में हमारा रेंज है 3.4 इंटू 10⁻38,
यानी 39 डिजिट्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि डबल में हम 1.8 इंटू 10⁻308 यानी टोटल 309 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर मैंने आपको दिखलाया एक उदाहरण, ये देखो, ये 18 के बाद बहुत सारा मैंने जीरो लगाया है, ये टोटल 137 डिजिट का नंबर है, लेंथ फंक्शन से मैंने निकाला इसे, जिसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिखना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन में, और कंप्यूटर में इसे हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ये आप देखिए कि हमें क्या लिखना पड़ रहा है, उस बड़े से नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1.8 इंटू 10⁻136 ही मात्र लिखना पड़ रहा है इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि जावा का रेंज आप देखिए क्या है। अब अगर आप ये पूछिएगा कि ये 308 से भी ज्यादा हमको चाहिए, तो अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं सर मान लीजिए 1.8 टू द पावर 10 टू द पावर 8 है ना, इससे भी बड़ा अगर नंबर हमें चाहिए तो हम क्या माने क्या करेंगे, तो भाई तुम्हारे लिए फिर कंप्यूटर बना ही नहीं है, ठीक है, फिर तुम छोड़ दो, तुम कंप्यूटर में तुम अपने ही से काम करो, हाँ? यही बात है, इतना बड़ा नंबर भी तुमको अगर छोटा लग रहा है तो तुम भाई अपने से काम करो, कंप्यूटर तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा। इसका सिंपल और सीधा जवाब यही है। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि हम लोग ई क्यों लिखते हैं, हम लोग एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिखते हैं, ई क्यों लिखते हैं, तो ये एक्सपोनेंशिएशन है यार, एक्सपोनेंशिएशन, ये तुम लोग मैथ से पढ़ोगे, वो एक्सपोनेंट का ये शॉर्ट फॉर्म होता है, एक्सपोनेंट यही सबसे रिलेटेड है, साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। तो एक बार इसको गूगल में भी देख ले, एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट, व्हाट इज एक्सपोनेंट इन मैथ, देखो ये 5 टू द पावर, एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे देख रहे हो, ये 5 टू द पावर 2 है, जिसमें 5 को बेस कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, 5 टू द पावर 2। तो वही ई से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट हम लोग, कि कितना एक्सपोनेंट होगा हमारा, ठीक है, इसीलिए एक्सपोनेंट है हमारा 136 टू, यानी 136 एक्सपोनेंट है इसका, इसीलिए ई यूज होता है। सो आई होप कि ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो फ्लॉट हमने देख लिया, डबल का रेंज हमने देख लिया, कैसे कैसे यूज करना है ये सब आप देख लीजिए। अब आइए कैरेक्टर के बारे में थोड़ा फिर से एक बार देख ले हल्के में। तो इन जावा डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर, ये है द की पॉइंट अंडरस्टैंड इज जावा यूजेस यूनिकोड, जावा यूनिकोड यूज करता है, मैंने बताया था आपको, आस्की कोड होता है कुछ, यूनिकोड होता है कुछ, जिसमें हर एक अक्षर का एक न्यूमेरिक कोड होता है। मैंने ये भी आपको बताया कि यूनिकोड के लेटेस्ट वर्जन में, मार्च 2020 वाले वर्जन में 1,43,000 अक्षरों का ताना बाना है, उसमें इतने सारे अक्षरों को समझा जा सकता है, और ये हर भाषा का अक्षर को समझ सकता है, ठीक है। देखो इतना बहुत सारा चीज समझ सकता है। द रेंज ऑफ कैरेक्टर इज 0 टू दिस, देयर इज नो नेगेटिव कैरेक्टर, ASCII range from इतना एंड एक्सटेंडेड बिट एक्सटेंड फ्रॉम दिस टू दिस, ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो, ये कैरेक्टर सी एच वेरिएबल में बनाया, हम लिख सकते हैं सी एच इजकल टू 88, डायरेक्ट हम उसका ASCII कोड भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं सी एच इजकल टू वाई, सिंगल कोटेशन मार्क में अंदर हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, या कोई नंबर लिखते हैं तो उसका वो हमें अक्षर बताएगा। जैसे देखो सी एच का पहले हमने सीधा सीधी 88 लिखा है, और इस केस में सी एच के वैल्यू हमने एक कैरेक्टर लिया है वाई। अब देखो प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट सी एच एंड सी एच टू, सी एच का वैल्यू एक्स लिख रहा है, क्योंकि एक्स कैपिटल एक्स का ASCII कोड है 88, उसको एक्स बना के लिखा, और वाई तो खैर हम लोग डायरेक्ट सेव किए इसलिए वाई लिखा है ना। तो कैरेक्टर टाइप डेटा ऐसे काम करता है, ये आप ट्राई कर लीजिए। इस बुक में और भी उदाहरण है, एग्जांपल्स आर गिवन देयर, यू कैन आई मीन प्रैक्टिस दिस।